हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो केवीएस के इंटरव्यू में मैथ्स में हमें जो टॉपिक्स लेने हैं फॉर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो हमारे टॉपिक्स इस तरीके से होने हैं जिसमें हम कभी भी इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस में फंसे ना, और इंटरव्यूअर को हम जो टॉपिक समझा रहे हैं बच्चों को वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉपिक्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ये नहीं कि हमें कोई भी टॉपिक ले लिया और उसे सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाते गए और वो किसी बच्चे को समझ भी ना आए, ऐसे टॉपिक हमें नहीं लेने हैं। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी हम इसी तरीके से सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स और टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, दोनों ही चीज़ें आपको समझाएंगे। अब देखिए, हम जो पीआरटी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पीआरटी में देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक होते हैं जिन्हें सारे बच्चे पिकअप करते हैं। और हो सकता है कि अगर आपका डेमो बीच में आ रहा है या फिर लास्ट में आ रहा है तो इंटरव्यूअर उन टॉपिक्स को सुन सुन के थोड़ा सा बोर भी हो चुका हो। जैसे कुछ टॉपिक्स हमारे होते हैं, जैसे फ्रैक्शन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर पूछते भी हैं कि फ्रैक्शन को समझाइए, और बच्चा फ्रैक्शन को पिकअप भी करता है, बताता भी है कि फ्रैक्शन हम समझाना चाहेंगे इन पीआरटी लेवल। ठीक है, पीआरटी लेवल में ये पॉसिबल है। अब देखिए, फ्रैक्शन के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है जो बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है वो है हमारा शेप्स को समझाना भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि शेप्स जो है हम बच्चों को उसके क्लासरूम में रखे हुए कुछ आइटम्स, क्लासरूम में जितने भी शेप्स रखे उनके बिहाफ पे समझा सकते हैं, तो वो भी एक इजी बन जाएगा हमारे लिए, इजीली समझाना। ठीक है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है पैरीमीटर समझाना भी ईजी है, क्योंकि आप पैरीमीटर को उनकी बुक्स से रिलेट कर सकते हैं, कॉपी से रिलेट कर सकते हैं, कहीं पे उनका टेबल रखा हुआ है, टेबल से रिलेट करते हुए इस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है हमारा डेसिमल हमारा फ्रैक्शन के साथ में बच्चे ले लेते हैं, तो डेसिमल भी हो सकता है रिपीटेड टॉपिक्स में आ चुका हो तब तक, तो हमारे पास डेसिमल वाला टॉपिक भी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारे पास फैक्टर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी तक नहीं लिए होंगे, हो सकता है फैक्टर नया भी हो। ठीक है, आपके टाइम आप जब आप जा रहे हो। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स अच्छे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स को आप समझा सकते हैं बच्चों को, सारे टॉपिक्स को इंटरव्यूअर को भी समझा सकते हैं, लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार सुन रहा हो इंटरव्यूअर तो वो थोड़ा सा बोर तो हो ही जाएगा। इसीलिए हमें कोई ऐसा टॉपिक लेना है कि जो बहुत यूनिक सा हो। ठीक है, तो फैक्टर के साथ में आप उसे रिलेट कर देंगे किसके साथ? HCF के साथ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ हम इसे रिलेट कर देंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम इसे रिलेट कर देंगे। फैक्टर के बाद अगर आपको समझाना हो तो आप एक और टॉपिक यहाँ पे समझा सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे अगर आप समझाएंगे तो मल्टीपल के साथ में आप क्या समझाएंगे? इसके साथ में नेक्स्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को भी आप यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो पीआरटी लेवल पे आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है जो बहुत ही यूनिक होगा और शायद ही ये किसी ने बताया भी होगा। ठीक है, तो ये आपका आता है यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड आता है? यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये केवीएस की क्लासेस में ये करवाया भी जाता है। कौन से क्लास में? थर्ड क्लास से इसका स्टार्ट हो जाता है, ये फ्रॉम थर्ड क्लास ये स्टार्ट हो जाता है यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिटरी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन अगर आप करवाते, यूनिटरी मेथड समझाते हैं तो ये भी आपका एक ईजी पार्ट बन जाएगा, और ये हमारा सिलेबस भी है केवीएस का। ठीक है, ये सारे के सारे सिलेबस के ही पार्ट हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को कैसे बताना है वो समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड को। हम इन टॉपिक्स को पीआरटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूनिटरी मेथड का टॉपिक समझा रहे हैं आपको। इसमें अभी हम टॉपिक नहीं लिखेंगे, हम क्लास में पहुँचे, हमें बोला गया कि बोर्ड पे जाइए, तो हमने बोर्ड पे गए। तो हमने सबसे पहले बोर्ड पे गए तो हमने स्टूडेंट्स को विश किया
गुड मॉर्निंग, अगर गुड मॉर्निंग हो रहा है तो, या गुड आफ्टरनून। वैसे मैथमेटिक्स के जो पीरियड होते हैं वो फर्स्ट हाफ जो आपके इंटरवल होता है उसके पहले ही 4 पीरियड्स तक हो जाता है, और जो मैथ्स का पीरियड होता है वो फर्स्ट पीरियड या फिर सेकंड पीरियड रखा जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए थे हमारे पास, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो मैथ्स का टॉपिक होता है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है उसे आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसमें या सेकंड पीरियड में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम जब बढ़ता रहता है बच्चों के क्लास में, तो फिर उन्हें मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट या फिर वो बोरिंग लगने लग जाता है, क्योंकि बच्चा थक जाता है बात में। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्लास में गए तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स को विश कर लिया हमने। कैसे हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम लोग फिर यहाँ पे हमने बोर्ड की तरफ को पूरा पीठ नहीं दिखानी है आपको, कि स्टूडेंट्स की तरफ को पूरा बैक करके नहीं खड़ा होना है, आपको एक एंगल बनाते हुए खड़ा होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप बोर्ड की तरफ यहाँ पे बोर्ड में डेट डालेंगे। बच्चों से इंटरेक्ट भी कीजिए, बच्चों से पूछ लेंगे कि बच्चों आज डेट कौन सी है। तो बच्चों आज एक स्पेशल डे भी है। कौन सा डे है स्पेशल? आज हमारा बर्थडे है, ठीक है। तो अब मैम का बर्थडे है तो सारे बच्चे मैम को विश करेंगे, सबको थैंक यू बोल के आप बोलेंगे कि बच्चों हमारे पास एक पैकेट है टॉफ़ी का। क्या है हमारे पास? एक पैकेट है टॉफ़ी का, और हम हर बच्चे को क्या देना चाहते हैं? 2 टॉफ़ी देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बच्चे को, 1 स्टूडेंट को हम कितनी टॉफ़ी देना चाहते हैं? 1 स्टूडेंट को हम देना चाहते हैं 2 टॉफ़ी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में बच्चों, तो हम पहले ही यहाँ पे अटेंडेंस ले चुके होंगे, तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हमने देख ली, मान लो 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? 40 स्टूडेंट। तो देखो एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी मिलेंगी, तो अब हम बच्चों से बोलेंगे बच्चों 40 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितनी टॉफ़ी निकालनी है अपने पैकेट से। तो बच्चे बोलेंगे, आंसर देंगे, एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी देनी है, तो 40 स्टूडेंट्स को कितनी देनी होंगी? 40 × 2 दैट इज़ 80 टॉफ़ी। कितनी टॉफ़ी देनी होंगी? 80 टॉफ़ी देनी होंगी, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, बच्चों आज मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो हम दुकान से एक ओएस का पैकेट मंगा लेते हैं, या फिर एक कुरकुरे का पैकेट मंगा लेते हैं। बच्चों एक कुरकुरे का पैकेट आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 चिप्स पैकेट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 चिप्स पैकेट इज़, यहाँ पे 10 रुपीज़ लिख दिया। तो मैंने बच्चों से फिर पूछा, बच्चों अगर मैं 2 चिप्स के पैकेट मंगाऊंगी तो कितने के आएंगे? सो कॉस्ट ऑफ 2 चिप्स पैकेट, 2 चिप्स के पैकेट का जो कॉस्ट है बेटा वो कितना होगा? तो बच्चे फिर आंसर देंगे, मैम 10 × 2 दैट इज़ 20। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बार बार जब हमें एक चीज़ की कॉस्ट या किसी भी एक वैल्यू हमें पता हो रही है, तो हम उसे ज़्यादा, जब मोर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दीज 2 टर्म्स, राइट। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल, ओके। in a copy there are 25 pages. How many pages? 25 pages in a 1 copy, ये एक कॉपी में है, ठीक है। सो हाउ मैनी पेजेस इन 3 कॉपीज? सो बच्चे आंसर देंगे फिर से, तो पेजेस इन 3 कॉपीज। बच्चों आंसर दीजिए फटाफट। तो 25 × 3 दैट इज 75। सो स्टूडेंट्स, इस मेथड को, जिसमें आप 1 वैल्यू से मोर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस मेथड्स को बोलते हैं बेटा यूनिटरी मेथड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या होगा? यूनिटरी मेथड। कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज? यूनिटरी मेथड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है हमारे पास और बच्चों को उसका आंसर देना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन है,
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 5 रुपीज़। एक पेंसिल 5 रुपीज़ में आती है। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर 4 पेंसिल्स? 4 पेंसिल्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इसे प्रॉपर वे में लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट। तो आंसर में हम लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। अब वन पेंसिल की कॉस्ट आपको कितने रुपीज़ गिवन है बेटा? ₹5। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। आपको कितने पेंसिल्स की कॉस्ट निकालनी है बेटा? 4 पेंसिल्स की। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। तो हम मोर वैल्यूज़ निकाल रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई ₹5। सो 4 5s are 20. तो what is the cost for 4 pencils? 4 pencil cost is ₹20. So your answer is 20. So you can see your answer is, so cost for 4 pencils is 20 rupees. Okay, so this one is your unitary method. Okay, and you have a question for your homework, students. Question is, cost for one copy is 20 rupees. Find the cost for 3 copies. So this is your homework, students, and now you have to solve this question at your home. Thank you. तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन, अपना यूनिटरी मेथड समझा सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड में आप एग्जाम्पल लेकर के इसे समझाएंगे। आपको जिस तरीके से समझाना है वो मैंने तरीका बताया है। आप एग्जाम्पल्स कुछ और भी ले सकते हैं, इसमें कुछ इजी एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी छोटी हो, 2, 3, 4 में वैल्यूज़ हो, उस तरीके के एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड को समझाने के लिए बेसिकली आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई बर्थडे का ले लीजिए, पेंसिल्स का ले लीजिए, या फिर नवरात्रि आ रही हैं तो नवरात्रि में आप हर बच्चे को 10 रुपीज़ की एक कॉपी दे रहे हैं। तो 9 स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें 9 कन्याएं होंगी तो उन्हें कितनी कॉपीज़ दो, कितने रुपीज़ की कॉपीज़ मिलेंगी, इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड था। और यूनिटरी मेथड होप अगर आप पढ़ाएंगे तो आपके लिए ये सबसे एग्जामिनर के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा वहाँ पे, क्योंकि आप देखिएगा KVS की 3rd क्लास में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और सेम क्वेश्चंस आपके KVS 5th के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए एग्जामिनर के लिए बहुत न्यू टॉपिक होगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। बस आप इसे अच्छे से समझा पाए एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम हर डे आपके लिए एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके किस तरीके से हमें पढ़ाना है ये इसमें बताएंगे। तो आपको अगर समझ में आए और आपको हमारे साथ बने रहना है, PRT, TGT एंड PGT तीनों के लिए ही मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हम समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।